टू करंट क्लासेस। आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त से जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया? यह मनाया गया है 6 अगस्त को। हर साल 6 अगस्त को 1945 में हिरोशिमा पर हुए परमाणु बम हमले की वर्षगांठ पतित है, क्योंकि जो कि द्वितीय विश्व के दौरान एक अत्यंत भयावह और विनाशकारी घटना थी। हाल ही में कहाँ मातृवन पहल शुरू की गई? तो कहाँ की गई है? तो यह शुरू की गई है कहाँ? हरियाणा में। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बड़े पैमाने पर शहरी वनीकरण पहल मातृवन हरियाणा के गुरुग्राम में वन महोत्सव 2025 के हिस्से के रूप में शुरू की गई है। हरियाणा, तो ये रहा मैप में हरियाणा। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। सीएम है नायब सैनिक, गवर्नर है प्रोफेसर असीम कुमार घोष। और प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया है। हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी। मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल मानेसर में ओपन किया। हरियाणा के राज्यपाल द्वारा लिखित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आज का विमोचन हुआ है। हरियाणा सरकार ने पिछले बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। अगला है, हाल ही में किस देश ने स्थिरकाइन को नियंत्रित करने के लिए नया कानून लागू किया? तो किसने किया? तो यह किया है किसने? हांगकांग ने। हांगकांग ने 1 अगस्त से स्थिरकाइन को नियंत्रित करने के लिए नया कानून लागू किया, जिसका उद्देश्य क्रिप्टो करेंसी के जोखिम को कम करना है। हाल ही में भारत के पहले एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो कहाँ किया गया? तो यह किया गया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के हिंगाई तहसील के वर्धामन गांव में एआई पवाई आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत की गई। यह नागपुर से करीब 18 किलोमीटर दूर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया है। अब ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम है देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर है सीपी राधा कृष्णा। और पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना। टेस्ला मुंबई में अपना पहला भारतीय अनुभव केंद्र खोलेगी। महाराष्ट्र सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया। महाराष्ट्र सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकला? तो कौन निकला है? यह निकला है रूस। रूस ने आधिकारिक तौर से 1987 आईएनएफ परमाणु हथियार संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता समाप्त कर दी है। रूस ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से बंधा हुआ नहीं है। 1987 के हथियार नियंत्रण संबंधित समझौते में 500 से 5500 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली जमीनी मिसाइलों पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब रूस, तो ये रहा मैप में रूस। रूस कैपिटल क्या है? मॉस्को। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशस्टिन और मुद्रा है रूसी रूबल। और हाल ही में कौन इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? तो कौन बने हैं? राजीव आनंद बने हैं। कौन बने हैं? राजीव आनंद बनाए गए हैं। तो डॉक्टर मयंक शर्मा जो है वित्तीय सलाहकार का पद ग्रहण किए हैं। संजय वत्सयान ने नौसेना उप प्रमुख का पद ग्रहण संभाला है। विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में ए राजराजन को नियुक्त किया है। खालिद जमील को सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में देश में पहली बार दैनिक यूपीआई आधारित लेन देन कितने मिलियन के पार हो गया? तो कितने मिलियन पार हुआ है? तो यह हुआ है 70 मिलियन पार हो गया, जो हुई 700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? यह किया गया सारा तेंदुलकर को। सारा तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलियाई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। कैटरीना कैफ मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और शिल्पा हेल्थ ने नीना गुप्ता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। डिटॉल ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। टीसीएल इंडिया ने रोहित शर्मा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में कौन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमान बाजार बना? तो कौन बना? तो यह बना भारत। तो नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है यूएसए। कौन है? यूएसए। और ये रहा मैप में भारत। और भारत जो है यूपीआई पेमेंट में वीज़ा को पीछे छोड़ चुका है, जैसे कि आप ग्राफ में देख चुके हैं। यूपीआई 65 करोड़ हो गया है और वीज़ा 63 करोड़।
और भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य 5 साल पहले हासिल किया है। भारत ने शहरी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना शुरू की है। मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयात भारत बना। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 में मेजबानी भारत करेगा। भारत मलेरिया के लिए एडोफिल्स टीका विकसित किया गया। और बता दें आपको हम, गंगा में 6300 प्लस डॉल्फिन नदी सर्वेक्षण हुआ था। और भारत जो है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 151 रैंक पे है। और पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 77वें स्थान पर है। और एशिया और विश्व के सर्वाधिक लायन जो बाघ होते हैं भारत पाए जाते हैं, जो दुनिया के 75% बाघ पाए जाते हैं। अगला है, हाल ही में द राइजिंग ऑफ द हिटमैन नाम पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखी है किसने? आर कौशिक ने। आर कौशिक ने द राइजिंग ऑफ द हिटमैन नाम पुस्तक लिखी है। तो द कॉन्शियस नेटवर्क नाम पुस्तक सगाटा श्रीनिवास राजू ने लिखी। डॉक्टर विश्वरूपलाल चौधरी ने ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नाम पुस्तक लिखी। राम माधव ने द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नाम पुस्तक लिखी। वी.एस. रवि ने कन्फेशन ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट नाम पुस्तक लिखी। डॉक्टर जगदीश शुक्ल ने अपनी नई किताब ए बिलियन बटरफ्लाइज ए लाइफ इन क्लाइमेट एंड चाओस थ्योरी लिखी है। हाल ही में किसने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? तो यह किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने यह लॉन्च किया, जो में देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के प्रति को मापता है। अब हाल ही में फीफा ने महिलाओं के लिए भारत में कहाँ पहला टैलेंट अकादमी शुरू की है? तो कहाँ की है? या की है हैदराबाद में। हैदराबाद में फीफा ने महिलाओं के लिए भारत में पहला टैलेंट अकादमी खोला है। हाल ही में कौन जगुआर लैंड रोवर के नए सीईओ बने हैं? तो कौन बने हैं? तो जगुआर और लैंड रोवर के नए सीईओ बने हैं पीबी बालाजी। तो नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। पुनीत गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। संजय काल को गिफ्ट सिटी का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है। हेमंत रूपानी हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज के नए सीईओ बने हैं। महिला प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी यूपी वारिस का मुख्य कोच अभिषेक नायरा को नियुक्त किया गया है। और आज की वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट से और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए।